हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास मतलब कोई हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। वैसे तो मैं एक पहला वीडियो बना चुका हूं इस पर कि आपको इमेजिंग करके कि आप उसको भी देख सकते हैं। अगर उसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ। और वैसे भी इसका लेखक का और राइटर का मैं पहले ही बता दिया हूँ अगले वीडियो में, तो उसको अभी तक नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उससे भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी ये कहानी है। ठीक है, कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही मस्त कहानी है, बहुत ही इमेजिंग कहानी है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो बिना देर के आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ इसको पढ़ेंगे कोई भी वर्ड होगा ना, मान लीजिए 20 से ही वर्ड निकाल के आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बीच से देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हर एक वर्ड को पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बीच से ही उठाता है। किसी और लाइन ले लेंगे, वहाँ से बोलेंगे बताओ कहाँ से है, कैसे कैसे पूछते हैं, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाला, ठीक, गाड़ी वाला की जबान जबान यानी जुबान बोल सकते हैं, जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान, ठीक है, वहाँ कान लिखा हुआ, कान पक गए हैं, उसने, ठीक है, उसने हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर, यहाँ क्या अमृतसर के बारे में पूछा जा रहा है। अमृतसर, ठीक, कंबू काट वाला की गोली, मतलब कंबू काट वाला बोली का मरहम, ठीक है, मरहम क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, एक सेकेंड, हाँ, मरहम लगाओ लगाओ। जब जब क्या बोला, बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कें पर घोड़े की पीठ पर मतलब पीठ, ठीक है, ये पीठ को चाबुक से धुनते, यानी चाबुक जब मारते हैं, धुनते हैं, तो इक्के वाले नहीं समझ रहे हैं, चलिए मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, इक्के वाले कभी भी घोड़े को ही नानी, मतलब नानी याद दिला देती है, इसी तरीका भी बोल सकते हैं। से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। कभी भी राह चलते, मतलब कि पैदलों मतलब समझते हैं, पैदल जो चल के चलते हैं, पैदलों की आँखों ने मतलब आँखों के न होने पर तरस खाते हैं। और कभी कभी उनके पैरों की अंगुलियां मतलब कोई फल है, अंगुलियां के पोरों को चिंथ कर, क्या बोला, चिंथ कर अपने ही को मतलब तयासा, मतलब क्या बोला, सताया, मतलब अपनों, मतलब अपने, देखिए यहाँ क्या बोला, चिंतन, यानी कि मतलब उदास नहीं है, चिंता। ठीक है, चिंतन अपने की, मतलब अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। और संसार भर की, ठीक, गलानी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गलानी, इसको भी याद रखें, गलानी, निराशा और क्षोभ, क्या बोला, क्षोभ को अवतार बने नाक की सीध, मतलब कि नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर, क्या बोला, अमृतसर में उनकी क्या बोला, एक सेकंड इसको मिटाते हैं फिर से। अमृतसर में बिरादरी वाले, मतलब कि बिरादरी वाले तंग तंग क्या बोला, चक्करदार, यानी कि गोल गोल घूमने वाला, चक्करदार गोलियों, मतलब गलियों, आप चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले हर एक, मतलब क्या, मतलब गली में एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमार कर, उमरा कर, क्या बोला, उमरा कर बचो, मतलब खालसा, ठीक है, क्या लिखा है, खालसा जी हटो, मतलब खालसा जी हटो। और भाई जी ठहरना भाई, मतलब मतलब कि ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो पाछा, मतलब हटो बाछा, क्या बोला, बाछा, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेंटो। और क्या बोला, खच्चरों, मतलब खच्चर नहीं समझ, खच्चरों, और मतलब कि बतको गन्नों, मतलब गन्ने, और ठीक है, खोमचे पता नहीं किसको कहते हैं, शायद गांव घर का इसमें ज़्यादा वर्ड यूज किए हैं, इसलिए उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, खोमचे, वैसे तो मैं गांव घर का ही हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, खोमचे और भारे वाला, ठीक है, भारे वाले के जंगल में रहा खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को और हटाना, ठीक है, मतलब हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है,
चलती है पर मीठी मीठी छुरी की तरह महीनों मार, मतलब महीनों मतलब कि महीन मार, समझे, पतला मार, ठीक है, महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार ठीक है, चितौनी, मतलब चितौनी शायद किसको कहते हैं पता नहीं, इसको ये पढ़ लेते हैं। चितौनी देने पर भी लिंक, ठीक, क्या बोलते हैं, लीक, चितौनी देने पर लीक। वैसे तो गांव घर का वर्ड है, तो इसको मतलब बताऊंगा मैं इसका माने क्या होता है। वैसे मैं बता दूंगा कि इसका माने क्या होता है, ठीक है। तो जीभ चलती है, मतलब यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हाँ, चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी मतलब कि बचना वाली के ये नमूने हैं कि क्या बोला, हट जा जीने जोग्य, मतलब कि सीधी सी बात इसमें बोला जा रहा है कि अमृतसर के लोग जो रास्ते में चलते हैं, तो मतलब कि और लीक मतलब गाड़ी का जो आगे में आते हैं तो हॉर्न और बजाते हैं, तो वहाँ का लोग बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, जो गाड़ी वाला होते हैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते। वो बोलते हैं कि वही बोलते हैं कि नमूने बोलते हैं कि हट जा जीने जोग्य। एक सेकेंड पहले इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या बोलता है, हट जा जीने जोग्य, हट जा कर्मा वाली है, क्या बोला, वाली है, हट जा पत्ता, ठीक है, पुत्ता पहिए, ठीक है, हट जा पत्ता पहिए, और क्या बोला, बच जा लंबी वाली है। और इसका समष्टि में इसका अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ होता है, जो वहाँ का लोग बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि तू जीने योग्य है, तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, यानी कि तू भाग्य वाली है, तू जीने योग्य है, तू मेरे गाड़ी के सामने क्यों आते हैं, क्यों मरना चाहते हैं। और पुत्रों मतलब क्या, पुत्र मतलब क्या होता है, पुत्रों को प्यारी है, मतलब पुत्रों को आप प्यारी भी हैं। लंबी उम्र तेरी, क्या बोला, लंबी उम्र तेरी है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, मतलब क्यों मरना चाहती है, यही बोल रहे हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ से, इसको आप याद रखेंगे हर हाल में, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसको आप याद रखना है बाबू, किसी भी कीमत पर। और आगे बोला जा रहा है कि ऐसे कम्बू कार्ड वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आया, मतलब एक लड़का और एक लड़की चौक था उस दुकान में आया, ठीक है। मिले उनके बोलो और इक्के ढीले सुधने से जान पड़ता, मतलब कि इसके ढीले सुथने से जान पड़ता कि दोनों सिख, मतलब कि दोनों सिख हैं, दोनों लड़का और लड़की दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन लड़का आया था दही धोने के लिए, ठीक है। और उस दोनों का बालों से, यानी उसका ढीले यहाँ पूछ रहा है, उसका बालों से पता चलता है कि, यहाँ देखिए, बालों से उसको पता चलता है कि ये दोनों सिख हैं, ठीक है, यही बोल रहा है किताब में। तो केस धोने के लिए, मतलब लड़का केस धोने के लिए दही लेने आया था, कहाँ पर, दुकान में। और लड़की जो आई थी, तो यह रसोई के लिए बढ़िया लेने, यानी बढ़िया रसोई का कोई चीज़ होगा, ठीक है, जो मैं बताऊंगा अभी, लेने आया था बढ़िया रसोई के लिए, बढ़िया लेने आई थी लड़की, ठीक है। और दुकानदार एक परदेसी यहाँ का वर्ड क्या गया, परदेसी से गूंथ रहा था, परदेसी गूंथ रहा था, ठीक है, कोई वर्ड कोई चीज़ होगा, गूंथ रहा था। जो शेर भर गीले पापरों की गठली, मतलब पापड़ों की गठली और को गिने बिना, मतलब पापड़ों की गठली को मतलब बिना गिने हटता न था, मतलब कि बिना गिने वह हटता नहीं था, ठीक है। मतलब किसका, यानी कि पापड़ों की गठली को, कौन, ये परदेसी, ये दुकानदार, इसको अब याद रखेंगे, दुकानदार नहीं हटते थे। और आगे बोला जा रहा है कि जो हटता नहीं था। आगे बोला जा रहा है, लड़का पूछ रहे हैं किसको, लड़की को, कि तेरे घर कहाँ है। जो दोनों लड़का और लड़की जो दुकान आए थे, जो बताया ना कि लड़का आया था मामा का दही का, मतलब क्या, केस धोने के लिए दही लाने आया था मामा का, और ये बढ़िया लेने के लिए आई थी, कौन, लड़की। तो लड़का पूछ रहा है लड़की को कि यहाँ जो चौक में जो आए थे, कि तेरे घर कहाँ है। तो लड़की बोले कि मगरे में है, क्या बोला, मगरे में है, कोई जगह होगा मगरे, ठीक है, मगरे में है। तो फिर लड़की ने पूछा लड़के को कि और तेरे घर कहाँ है। तो लड़का भी बोला कि माझी में है, कहाँ पर, माझी में, मेरे घर माझी में है। तो लड़का फिर बोला यहाँ कहाँ रहती है, लड़की को पूछता है कि तू यहाँ कहाँ रहती है। तो फिर
लड़की बोलती कि वो जो अतर सिंह कोई आदमी है, ठीक है, अतर सिंह के बैठक में वे मेरे मामा है, यानी कि अतर सिंह में मतलब जो बैठे हुए हैं वो मेरे मामा है, यही बोल रहे हैं लड़की। और लड़का फिर बोला कि मैं भी मामा के यहाँ मतलब मामा के यहाँ मतलब मामा के यहाँ हूँ, इनका घर गुरु बाजार में है, मतलब ये भी लड़का भी मामा के घर में आए हैं और इसका घर है गुरु बाजार में, ठीक है। इतने ही मतलब इतने में दुकानदार क्या बोला, इतने में दुकानदार निपटा कर और इनका सौदे देने लगा, निपटा कर सौदे देने लगा। और सौदा लेकर दोनों साथ ही चले, कौन, लड़का और लड़की पैसे लेकर दोनों, मतलब पैसे नहीं, सौदा लेकर दोनों साथ में चले। तो देखिए इसमें आगे में बोला जा रहा है कि दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, किसको, लड़की को, कि तेरी कुर्बाई हो गई क्या। कुर्बाई मतलब नहीं समझे, कुर्बाई मतलब होता है कि सगाई, आप समझ सकते हैं, मंगनी समझ सकते हैं, इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तेरी कुर्बाई हो गई, तो इस पर लड़की मतलब कि लड़की जो है थोड़ा गुस्सा हो गई, लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, यानी कि मतलब धत कहकर दौड़ गई, लड़की थोड़ा आंख चढ़ाकर यानी गुस्सा होकर, ठीक है, दौड़ गई। और लड़का मुंह देखता रह गया, यानी लड़का जो था मतलब कि धत कहकर जो भाग गए लड़की, तो मतलब लड़का मुंह देखता ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन मतलब सब्जी वाले के यहाँ और दूध वाले के यहाँ और क्या अकस्मातम, ठीक है, अकस्मातम दोनों मिले, यानी कि मतलब कि अक्सर दोनों मिलते जुलते रहते थे, ठीक है, महीनों भर यही, ठीक है, महीनों भर ये मिलते रहे और हाल इसी तरह का हाल रहा, यानी कि महीनों भर मिलते जुलते रहे और सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ कभी यहाँ वहाँ मिलते रहते थे, ठीक है। और दो तीन दिन बाद, यानी कि 2-3 दिन बाद लड़के ने फिर से पूछा 2-3 दिन बाद कि तेरी कुर्बाई हो गई क्या, फिर से वही वर्ड, ठीक है। कुर्बाई मतलब तो बोल दे कि मंगनी बोल सकते हैं आप, सगाई बोल सकते हैं, तेरी कुर्बाई हो गई क्या। तो और उत्तर में, यानी कि और उत्तर में वही बात मतलब धत कह के मिला, यानी लड़की फिर से बोली कि धत नहीं हुआ है, ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हैं, नहीं बोला है, ठीक है। और बोला उत्तर में बोला कि वही बात धत मिला। तो एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी चिढ़ाने के लिए, यानी कि जैसे कि लड़की जो बोलेंगे धत कहकर जो भाग जाते थे, इस टाइप से आँख चढ़ाकर जो लड़की जो बोलते थे कि धत करके भागते थे, तो लड़का को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो चिढ़ाने के लिए, हंसी और चिढ़ाने के लिए फिर से पूछा। तब लड़की ने लड़के से ही संभावना, ठीक है, संभावना के विरोधी, यानी विरोधी बोली, संभावना के विरोधी बोली हाँ हो गई, यानी कि गुस्सा से बार बार पूछ रहे थे कि तेरी कुर्बाई हो गई है, तो लड़की ने गुस्सा से बोला कि हाँ हो गई है। तो फिर लड़का बोला कि कब हो गया, मतलब कब हो गई, तो लड़का बोला कब, यानी लड़का बोला कब, तो लड़की बोली कल, तो लड़की बोली कब होगी, कल होगी, लड़का बोला कब, तो लड़की बोली कल। देखते नहीं है, रेशम से ढका हुआ सालू है मेरे सर पे, यानी कि रेशम से ढका हुआ जो सालू सर पे मेरा दिख नहीं रहा, मेरा मंगनी हो चुका है, मेरा कुर्बानी हो चुका है। तो वो लड़का बोला कब, तो लड़की बोला कल। तो देखते ही नहीं, यह रेशम से ढका हुआ सालू है मेरे सर पे। तो लड़की भाग गई, फिर से लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, मतलब घर जाने लगा, ठीक है। रास्ते में एक लड़के को मोरी मतलब है, मोरी समझते हैं, मोरी मतलब होता है नाला, ठीक है, मोरी में ढकेल दिया, मतलब मोरी में ढकेल दिया, यानी कि नाला में उसे फेंक दिया, ढकेल दिया, ठीक है। एक छाबरी वाला, यानी छाबरी वाले मतलब कोई रोजगार कोई काम करते हैं, छाबरी वाले की दिन भर की कमाई खो गई, ठीक है, दिन भर की कमाई खो गई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठंडे दूध में गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, यानी कि उलट दिया, दूध उस पर फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी एक वेश्वी मतलब नहीं समझते हैं, वैष्णवी मतलब होता है कि महिला, ठीक है, टकराकर अंधे की उपाधि पाई। जो महिला उधर से आ रही थी औरत, तो उससे ये मतलब टकरा गए। तो जब टकराने के बाद औरत बोली कि अंधे है क्या, दिख नहीं रहा है, ठीक है, वही बात पूछ रहा है कि किसके अंधे की उपाधि पाई।
ठीक है। तो रास्ता में जो लड़के तो आए थे, क्या क्या चीज़ से टक्कर मारे देख सकते हैं आप। रास्ते में लड़के को मतलब कि नाला में ढकल दिया, सब्जी वाले के पर ठेले में दूध फेंक दिया। उसके बाद नहाते हुए औरत, मतलब औरत समझ सकते हैं, आई तो उसको ठोकर मार दिया। तो औरत ने बोला कि अंधे है क्या, दिख नहीं रहा है। तो तब वही घर पहुंचा, यानी तब घर पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ तक था, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से इतना याद रखेंगे। यहाँ से अब उसके बाद 25 साल बाद यहाँ का कहानी स्टार्ट है। ये 2 नंबर जो यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो उसको याद करना ज़रूरी है, उसको याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे और रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 2 नंबर, इसमें आपको पढ़ना है। देखिए इसको, इसमें फिर से स्टार्टिंग होता है कि यहाँ से फिर से उसी कहानी में है ही, तो उसी कहानी का रहबे करेगा ना। देखिए बोला जा रहा है इसमें कि राम, ठीक है, राम राम यही भी कोई लड़ाई है। मतलब क्या बोला, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों, क्या बोला जा रहा है, खंदकों में बैठी हड्डियाँ, क्या बोला, हड्डियाँ अगर, मतलब अकर, मतलब कि खंदकों में बैठी हड्डियाँ अकर गई, मतलब कि मतलब बैठे बैठे उसका हड्डी जो थे पीछे का अकर गए, ठीक है। और लुधियाना, यहाँ एक शहर का नाम लिया गया है। लुधियाना से 10 गुना जारा, मतलब कि लुधियाना से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ़, मतलब कि मेह मतलब ठंडा और बर्फ़ ऊपर से और पिंडलियों, ठीक है, पिंडलियों तक कीच, क्या बोला, कीच समझते हैं आप, मतलब कि नहीं समझते होंगे शायद। कीच में ऐसे, क्या बोला कि धसे, मतलब किंच में धसे हुए हैं। नहीं, क्या बोला जा रहा है आगे में, एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है कि गनीम, ठीक है, गनीम कहीं दिखाता ही नहीं। घंटे, मतलब घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाला धमाका के साथ सारी खंदक, ठीक है, खंदक हिल जाते हैं। खंदक मतलब समझते हैं आप, कहीं बैठने की जगह भी समझ सकते हैं, और उसमें तो सारे हिल जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे में, 1 घंटे में जो बम ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ तो सारी चीज़ हिलवे करेंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि पर्दे फाड़ने वाले, मतलब कि कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाका होते थे, और ठीक है, हिल जाती थी। और 100 गज धरती उछल पड़ती, मतलब 100 गज धरती उछल पड़ती। इस केबी गोले, मतलब इस केबी गोले के बचे तो कोई लड़े, मतलब बचेगा तो ही लड़ेगा ना, लड़े। नकरकोटा, क्या बोला, नकरकोट का जलजला सुना था। नकरकोट वो जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, मतलब दिन में यहाँ 25 जलजले होते थे। वहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नगरकोट में जलजला सुना था, यहाँ तो दिन में 25 बार जलजले होते हैं, ऐसे बोला जा रहा है इसमें। और जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी समझते हैं, कुहनी निकल गई तो चटाक, ठीक है, चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान, ठीक है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। मतलब या खास, मतलब कि सीधी सी बात यहाँ मतलब कि फौजी के बारे में यहाँ आगे बोला जा रहा है कि, ठीक है, उसका नाम रहता है लहना सिंह। जो उसका मैंने कहानी पढ़े ना, उसका नाम रहता है लहना सिंह। उससे तो इसमें हमें बताए जाएंगे। तो लहना सिंह 25 साल का बाद का इसमें है, ठीक है। देखिए तो बोला जाए कि लहना सिंह आ गया ना, लहना सिंह और 3 दिन में 4 तो खंदक में बिता ही दिए, मतलब 4 दिन वो खंदक में बिता दिए, ठीक है। खंदक मतलब बोले तो बैठने की जगह, कुंबत में समझ सकते हैं आप। और परसों, यानी परसों मतलब तीसरे दिन, परसों रिफिक, ठीक है, रिफिक बोल सकते हैं, रिफिक आ जाएगी। और फिर 7, ठीक है, 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे। और क्या बोला, और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी समझ सकते हैं, अंग्रेज, ठीक है, फिरंगी मैम, ठीक है, फिरंगी मैम के बाग में, ठीक है, मखमल समझते, तकिया पहले का ज़माना में मखमल का कम्बल बनाते थे, ठीक है। अभी तो नहीं है, वैसे अभी रहता भी कोई किसी के यहाँ। तो मखमल की
सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, मतलब को फल और दूध की वर्षा कर देती है। और लाख क्या बोला जाए, लाख करते हैं। दाम क्या बोला जा रहा है, दाम नहीं लेती, कहती तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाओ। ठीक है, बचाने आ जाओ, यानी क्या बोला, बचाने आ जाओ, मेरे मुल्क को बचाने आ जाओ, यानी पैसा का बारिश करते कौन, फिरंगी मैम की, यानी कि बोल सकते हैं आप बादशाह बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब ज़्यादा ताकतवर। तो बोला कि 4 दिन तक फलक समझते हैं, फलक तो नहीं समझते होंगे, फलक मतलब होता है नीचे। ठीक है, फलक नहीं छपी, बिना फेरे घोड़े गिर पड़ता है, बिना फेरे घोड़े गिर पड़ता है, और बिना लड़े सिपाही क्या बोला, बिना लड़े सिपाही मुझे तो संगीन मतलब होता है कि, चलो मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए फिर सात जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे, मतलब कि दरबार साहब क्या बोला जा रहा है कि दरबार साहब की दिल्ली पर महता। ठीक है, मत्था मतलब कि सर को क्या बोला, माथा लिखता है, देखते हैं कैसा कैसा वर्ड लिखता है, मतलब कि माथा को टेकना नसीब ना हो पाजी समझते हैं, पाजी भी नहीं समझते होंगे, पाजी कहीं के कलो, मतलब कलो भी नहीं समझ सकते। मैं बताऊंगा सारा वर्ड लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कलो के घोड़े के संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यहाँ मतलब यूँ अंधेरे, ठीक है, अंधेरे 30 मन का गोला फेंकते हैं। मन समझ सकते मन होता है कि 50 kg का, ठीक है, 50 kg का गोले का फेंकते हैं। उस दिन धावा क्या था कि 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, मतलब 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, कमान मतलब समझते, यानी कि उसको सिग्नल दिया, कमान दिया, नहीं तो आराम से पढ़ते हैं कि ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते हैं, क्या बोला, बर्लिन पहुंच जाते हैं, क्योंकि सूबेदार क्या बोला जरा, सूबेदार हजारी सिंह, इसका भी नाम रखेंगे, सूबेदार हजारी सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जिम्मेदार क्या बोला, जमादार मामले, मतलब कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक समझ सकते हैं, नायक के चलाए नहीं जाते हैं, मतलब नायक चलाए नहीं जाते हैं, और बड़े अफसर दूर की सोचते नहीं। 300 मील की सामना है, एक तरफ मतलब बढ़ जाए तो क्या होगा। और सूबेदार सच है लहना सिंह, सूबेदार लहना सिंह, इसको भी याद रखेंगे। लहना सिंह बोला, पर करे तो क्या करे, मतलब क्या करे, हड्डियों में तो जारा धस गया, और क्या बोला जरा, सूर्य एक सेकंड। तो नहीं तो आज का पार्ट यहाँ पर समाप्त कर देते हैं, और अगले पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यह फर्स्ट पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे, और इसको मैं पार्ट 1 कहता हूँ, और पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लाएंगे। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इसे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम में वहाँ बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है पीडीएफ, तो आप अवश्य पीडीएफ लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।